नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूं अमन कुमार, आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, आज विशेषकर मैं आप सबों के बीच मैं पर्सनली जो बात करने के लिए आया हूं, यदि समय मिले, वक्त मिले तो आप ज़रूर हमारी इस बात को जो कि सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज के बहरूपियों ने जनता को खिलौने की तरह जो कि यूज़ कर रहे हैं। कल तक जो जिसकी बुराई करते हैं, आज वो उसी के साथ मिल करके उनकी बुराई कर रहे हैं। मैं विशेषकर मैं गुस्सा इस बात को लेकर के गुस्सा में हूं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का होना सबसे बड़ी जो है कि मजबूती है। जिस प्रकार आप तमाम को जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव 2024-25 के चुनाव के क्रम में शुरुआत में बोल रही थी, जब चुनाव उन लोगों का करीब था, चुनाव से पहले कह रहे थे अब की बार 400 पार। ऊपर वाली की कृपा तो देखिए, देश के जननायकों को चुनने के लिए उन्होंने क्या किया, कभी चीट तो कभी पट जैसा जो कि माहौल बना दिया। बीजेपी के खेमे में उतने ही सीट दिए कि जिसमें सरकार बनकर रह सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उतना ही सीट मिला कि जिसमें कि वो सरकार को, देश को बेहतर तरीके से चला सके। और वहीं विपक्ष के सीट खेमे में, महागठबंधन की खेमे में राहुल गांधी को उतने ही सीट दिया गया। प्रकृति ना गजब का खेल करती है, जिसमें कि एकाएक औनाए नहीं, आप अभी योग्य नहीं हैं, इसी का सबूत है। हाँ, फ्यूचर में आप प्रधानमंत्री योग्य हो जाएंगे, यह भी प्रमाण है कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता, राहुल गांधी की लोकप्रियता, उनकी समझ, समय के साथ साथ बुद्धि का भी विकास आदि तमाम चीजें इसी को दिखाता है कि उनकी जो है कि आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये गलत है कोई कह दे कि चींटी को लिपस्टिक लगाना और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना उतना ही मुश्किल है जितना कि चींटी को लिपस्टिक लगाना। एक गलत बात है, ये बहरूपिया बोलते हैं, वैसे व्यक्ति बोलते हैं जो अंधभक्त हैं। प्यारे साथियों, में विशेषकर आज उस मुद्दों पर बात करने का प्रयास करूंगा जहां मैं देख रहा हूं कि बड़े पार्टी या बड़े लीडर के नीचे जो कार्यकर्ता होते हैं, वो आंख कान मूंद करके जो है कि रात दिन करके जो है कि अपने जननायक के प्रति जो है कि अपना समर्पण दे करके जो है कि बहुत रहते हैं। और जननायक कल जिसकी बुराई कर रहा है, कल जिसकी बुराई कर रहे थे, मुझसे भी करवाते, तमाम समुदाय में जाकर के उनकी बुराइयां तक गिनवा देते हैं मुझसे, छोटे कार्यकर्ताओं से। फिर वो उन्हीं के पास चले जाते हैं जिसकी बुराइयां गिनवाते हैं। उस जगह पर बड़े लीडर के जो लोग हैं वो घूम करके जैसे तैसे अपना तो जगह बना लेते हैं, लेकिन हम समाज में जहां पर रहते हैं वहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जो है आपस में लड़ते हैं। कभी यादव तो कभी भूमियार, तो कभी मंडल, तो कभी गंगोत्री, तो कभी राजपूत, तो कभी ये, तो कभी वो, तो कभी वो, तो कभी करते रहते। इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो, ये कह करके हमसे कहवाते रहते हैं बड़े पार्टी के लोग। फिर होता क्या है? होता वही है जो उन लोगों के मन में चलता है।
जिसके लिए जिस समाज में हम रह रहे हैं, गाली गलौज, दुश्मनी, ईर्ष्या, घृणा जिसके लिए फैलाते हैं, जिसके लिए परोसते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के वो फिर से मुझे बेशर्मों की तरह उनकी बड़ाई करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। आज वर्तमान बिहार ही नहीं, पूरे भारत देश का मैं बात करूं तो पूरे भारत देश में राजनीति इस कदर है। अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए छोटे दलों को, छोटे कार्यकर्ताओं की विचार को, मन को बेबस होना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी से विशेषकर यही कहूंगा, यदि हमारे इस चीज को सुने बेहतर तरीके से, बेहतर समझ में आ रहा है, तो आप तमाम से मैं कहूंगा कि इस बार आप चुनाव में 2025 के चुनाव की जो तारीख का घोषणा हो चुका है, इस चुनाव में यदि आप वोट करने जा रहे हैं, आप वोट करने से पहले इस चीज को सोच लें कि मुझे वोट किसको करना है। और वहीं यदि आपको कोई वोट अपने विचार से अपने किसी पार्टी को करने के लिए कह रहे हैं, तो उनसे पहला सवाल यही कीजिए कि आप कह रहे हैं सही है, मैं वोट दूंगा सही है, लेकिन आप उसकी बुराई मत कीजिए जिसमें कल आप हो सकते हैं मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम गाली गलौज तक उतर जाते हैं गांव समाज में, फिर बड़े पार्टी उसी के साथ मिल जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ मुझे लज्जित फील होता है। ऐसा यदि किसी कार्यकर्ता के साथ हो रहा है, किसी को अगर ऐसा महसूस हो रहा है, अगर हमारी पूरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, मैं आप तमाम से कहूंगा अब आपको लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज के सभी वर्गों से मिल करके रहें, क्योंकि बड़े पार्टी का कोई ठिकाना नहीं, कब वो किससे मिल जाएंगे, कब किससे जो कि टूट जाएंगे। वो जिससे मिलेंगे उसके साथ हमको मिलना पड़ेगा। इसलिए हमारे समाज के सभी वर्ग के सभी लोग एक जैसा है, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमारे समाज में हमें द्वंद्वात्मक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जाति, ऊंच नीच, यादव, भूमिहार, मंडल, गंगोत्री, हिंदू, मुस्लिम आदि तमाम चीज को भूल जाइए। वो सब बड़े लीडर करते हैं आपको हमको भड़कलाने के लिए। यदि हमारी इस बात से सहमत है, यदि आपको थोड़ी सी एहसास हो रही है, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला काम कि हमारी इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, और सबसे ज्यादा शेयर करने के बाद सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे। क्या सच में अभी जो है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पार्टी ही पकड़ के रहना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए, ना किसी को समझाएंगे ना किसी को बुझाएंगे, बस सबकी अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी बहुमत, अपनी अपनी वोट है, अपने अपने लोकतांत्रिक पर्व में अपना अपना अधिकार है, वो अपनी स्वेच्छा से दे वोट। संभवतः कुछ को बुरा लगा होगा कि जब हम लोग चट्टू बनकर के घुमा करते हैं किसी के पीछे, और चट्टू बनकर के हम जब चट्टुकारिता करते करते जब बाकी दलों की जब बुराइयां करते हैं, उसी दल में जब हमारे शीर्ष नेता जब चले जाते हैं, अब फिर मुझे क्या करना होता है, उसकी चाटुकारिता करना पड़ता है। लज्जा आ रही है मुझे, आप पर लज्जा आ रही है, आप तमाम पर लज्जा आ रही है कि जो शीर्ष नेता के कहने पर कभी जेडीयू तो कभी बीजेपी तो कभी तो कांग्रेस तो कभी आरजेडी तो कभी जो कि हाँ बीजेपी करते हैं। क्या आपकी अपनी अहमियत नहीं है, आपकी अपनी अस्तित्व नहीं है? अगर है तो आप समझ जाइए। और ये हमारी बात यदि आपके दिल में थोड़ा सा भी गुस्सा है पैदा कर रहा है, या फिर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है, तो ये एक बार हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उन तक पहुंचाएं जो और किसी का चाटुकारिता कर रहे हैं, फिर भी जो है कि उनकी सरकार अपनी पलटी बदलने में जो कि
कहीं का नहीं छोड़ रहे। उनके शीर्ष नेता कभी अंगड़ाई लेता है तो कभी अंगड़ाई देता है, कभी चीट होता है तो कभी पट होता है, कभी इधर तो कभी उधर। मुझको तो सनम दिया है दिल, कभी उसको भी दे दो, कभी उसको दिया तो कभी मुझे भी दे दो। मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कई ऐसी चीजें मन में घृणित होती है और आप लोगों से इस चीज का जो है कि कहना पड़ रहा है मजबूरन। आज बिहार की स्थिति इतनी बड़ी और गंदी हो चुकी है। अरे शुक्र मनाइए, जैसे भी हो, देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राज्य में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका ये मतलब नहीं कि पूर्व के जंगल राज को, पूर्व के तमाम चीजें, अरे उस समय बिहार को वैसी स्थिति ही थी बिहार की, उसमें डेवलप नहीं हुए थे। क्या आपके पास मोबाइल फोन था? क्या मोबाइल फोन आरजेडी ने, बीजेपी ने बनाई, जेडीयू ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई? नहीं, ये साइंटिस्ट का है, ये मनोविकास का है, मनोचेतन का है, ये इवोल्यूशन का है। कि उस समय वैसी स्थिति ही थी, भुखमरी थी, किल्लतें थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप हम जंगल राज की बात कर रहे हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव को बिहार का मिलने का अवसर हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी को हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी को हो, सभी को अपने अपने समय में बिहार की जो कमान मिला है वो सबकी अपने अपने स्थिति में सबको अच्छे तरीके से मिला है। और सभी ने जितना हो सका है बिहार को बदलने के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। क्या लगता है लालू प्रसाद जी ने नहीं किया कुछ? उन्होंने विकास की नींव डाली। क्या लगता है नीतीश कुमार ने नहीं किया कुछ? 2015 से पहले बिहार की स्थिति को जो सौंदर्यीकरण किया है, सुंदर रूप दिया है, वो नीतीश कुमार की जीता जागता सबूत है। क्या तेजस्वी यादव ने नहीं किया? बिहार में जिन युवाओं को बेघर और बेरोजगार था, बेरोजगारी से घूमना पड़ रहा था, उनमें एक आस और उम्मीद जगाई। अलग बात है कि कुछ ही दिनों का कार्यकाल रहा, लेकिन मिलजुल के तो रहा था। जो भी निर्णय हुआ था मिलजुल के हुआ था। क्या देश में नरेंद्र मोदी के नहीं है? उन्होंने भी देश के लिए सबसे बड़े काम, धारा 370 हटा, 370, 3 तलाक आदि कई ऐसे काम हैं जिसको गिनाते नहीं गिनाए जाएंगे। किसी भी दल की अगर बात करूं, किसी भी बड़े दल की, सभी को अपने अपने स्थिति में, सभी को बिहार अच्छे तरीके से मिला है। जो जिसको जिस स्थिति में मिला है उसको वो उस स्थिति में डालने का प्रयास किया है। यदि आपको बिहार मिल जाता है, अभी आपको सजा धजा बिहार मिलेगा, कि किसका, आपका विकास का देन होगा? नहीं, आपको जिस स्थिति में मिला आप उसी स्थिति में चलाओगे। इसलिए मत भूलिए कि आपकी भी स्वतंत्रता है, किसी की बुराई मत कीजिए। और वोट इस बार अपने मन से और अपने विकास के मन से, विकास की पृष्ठभूमि के ऊपर कई मुद्दों पर आप अपने से विचार लेकर के आप वोट करें। किसी की पूछने की जरूरत नहीं है और किसी में जाने की जरूरत नहीं। यदि कोई आए पूछने के लिए कि फलाने में देना है, फलाने में देना है, उनसे यही सवाल कि आपके सिर्फ नेता तो बदलेंगे तो नहीं। फिर भी मैं यही कहूँगा, यदि हमारी इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आया है थोड़ा सा भी, तो आप इस वीडियो को अविलंब शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी